अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10 मैथ्स का यूनिट नंबर 7 है जिसकी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स किस तरह बनते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हम एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन में किस तरह लोकेट करते हैं। पॉजिटिव एंगल्स किस डायरेक्शन में होते हैं, नेगेटिव एंगल्स किस डायरेक्शन में होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल इज डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। क्या कह रहे हैं कि एंगल जो है वो टू नॉन कोलिनियर रेज से मिलके बनता है। नॉन कोलिनियर रेज कौन सी रेज होती हैं? ऐसी दो या दो से ज्यादा रेज जो एक लाइन में लाए न कर रही हो, तो उनको हम नॉन कोलिनियर रेज कहते हैं। तो वो कह रहे हैं एंगल बन रहा है टू नॉन कोलिनियर रेज से, तो हम यहाँ पे टू नॉन कोलिनियर रेज ले लेते हैं। एक हमने ये रे ले ली, सेकंड हम जो है ये रे ले लेंगे। आगे कह रहे हैं विथ कॉमन एंड पॉइंट, जिसका जो है वो इन दोनों रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट है जहां पे ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है द रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल्स। इन रेज को हम कहेंगे कि ये आर्म्स है, और कॉमन एंड पॉइंट को हम कहेंगे इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ये दोनों रेज आर्म्स है और ये कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि जो हम एंगल ड्रॉ करते हैं, तो एंगल जहां से हम ड्रॉ करते हैं उस आर्म को हम कहते हैं कि ये कौन सी आर्म है? इनिशियल आर्म है। और जो सेकंड आर्म होगी यानी जहां एंगल एंड हो रहा होगा उसको हम कौन सी आर्म कहेंगे? वो हमारे पास टर्मिनल आर्म है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह एंगल जो है वो ड्रॉ होता है। अब जब भी हमने एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट करना है या ड्रॉ करना है, तो हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। अब हमने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। वैसे देखे तो हमने किस तरह एंगल बनाया था, यहाँ मैं बनाती हूँ। तो हमने यूं बनाया था, ये इनिशियल साइड थी हमारे पास, ये हमारे पास टर्मिनल साइड थी, ये टर्मिनल साइड थी, ये इनिशियल साइड थी, ये वर्टेक्स था, और यहाँ हमारे पास जो है वो एंगल बन रहा था, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा का। यहाँ से जो एंगल हमारे पास जो है वो बन रहा था। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम किस तरह लोकेट करेंगे? जो हमारे पास इनिशियल जो आर्म होगी वो अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी। इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होगी, और जो वर्टेक्स है वो यहाँ ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे और वर्टेक्स यहाँ ओरिजिन पे होना चाहिए। टर्मिनल आर्म हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। टर्मिनल आर्म हमारे पास इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो हम फिलहाल जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं टर्मिनल आर्म। तो यहाँ से एंगल जो यहाँ इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म तक जो है हमारे पास ये एंगल बन गया है। अब देखें ये एंगल हमारे पास देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास वो पॉजिटिव एंगल है। अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात करें तो यहाँ हमारे पास 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 270 डिग्री, और देन यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एंगल पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम नेगेटिव एंगल्स की बात करें तो सेम वही है कि सबसे पहले हमारे पास इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए और वर्टेक्स ओरिजिन पे आना चाहिए, और एंगल हम जो है अब हम टर्मिनल आर्म जो है वो वही ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे, अब हमने एंगल जो है वो ड्रॉ किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए। जब ये एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास एंगल नेगेटिव होगा। एंगल नेगेटिव होगा मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। 0 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव 90 डिग्री, नेगेटिव 180 डिग्री, नेगेटिव 270 डिग्री,
एंड नेगेटिव 360 डिग्री। तो अब हमें 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हमारे पास ये क्या है, सर्कल है। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, हमने यहाँ से जो है इस पॉइंट से जो है वो हमने सर्कल बनाना जो है वो स्टार्ट किया और दोबारा हम इसी पॉइंट पर जो है वो एंड मतलब आ गए हैं। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और एक कंप्लीट सर्कल यानी कि जब एक कंप्लीट रोटेशन हमारे पास कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो वो 360 डिग्री के इक्वल। मीन्स हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था और हमने कंप्लीट किया है 360 पे। तो एक कंप्लीट जो रोटेशन होती है वो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होती है। अब हमने जो है वो सर्कमफेरेंस को जो है वो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब इस तरह ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, इस तरह हमने सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे पास जो पार्ट है, वन पार्ट जो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल से, जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। मैं अगेन क्लियर कर देती हूँ। हमने सबसे पहले सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन जो हमारे पास एक पार्ट है, वो एक पार्ट सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी तरह 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेंटर से जो है वो सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास रेडियस होता है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब जितना रेडियस है, अब हमने यहाँ पे रेडियस 4 सेंटीमीटर लिया था, अब हमने 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क ले लेनी है। जितना रेडियस है उतनी हमने आर्क लेनी है और वो आर्क जो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। जितना रेडियस है उतनी हमने आर्क लेनी है और फिर वो आर्क जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एंगल बनाएगा वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होगा। हमारे पास 1 डिग्री और 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमने 30 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने 30 डिग्री का एंगल जो है वो लोकेट करना है। तो हम स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट करेंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन हम हमेशा एक्स वाई एक्सिस में जो है वो लोकेट करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म होती है वो हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे ये तो हम इनिशियल आर्म हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। अब हम प्रोटेक्टर के थ्रू जो है वो 30 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब हमने ये प्रोटेक्टर ले लिया। अब हमें पता है प्रोटेक्टर हम किस तरह जो है वो लोकेट करते हैं। 90 डिग्री वाली जो 90 वाली लाइन है वो हमारे पास ओरिजिन पे आनी चाहिए और ये वाली लाइन हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए। तो हम ये लोकेट करते हैं इससे। ये हमारे पास 0 डिग्री, 10, 20, 30, तो हमारे पास 30 डिग्री जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ 30 डिग्री हमारे पास ये था। ये हम डॉट लगा लेते हैं। हम इनिशियल आर्म जितनी ही टर्मिनल आर्म भी जो है वो ले लेंगे। ज्यादा हम टर्मिनल आर्म को बयान नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 22.5 डिग्री हमने जो है वो लोकेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था कि यहाँ हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ 91, 82, 70 या 360 डिग्री। तो ये आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। कंप्लीट जो हमारे पास रोटेशन होती है वो 360, 0 से स्टार्ट होती है एंड 360 पे हमारे पास कंप्लीट होती है। अब ये देखें 22.5 यानी कि जो हमने एंगल बनाना है वो हमने बनाना है 22.5। हाफ का मतलब 0.5 होगा तो ये क्या बन जाएगा 22.5 डिग्री का हमने यहाँ पे एंगल लोकेट करना है। सबसे पहले हमने इनिशियल साइड ले लेनी है। इनिशियल साइड हमेशा जो है वो कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। इनिशियल साइड ले लिया और जो वर्टेक्स होते हैं वो हमेशा कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, अब हमने 22.5 है। प्रोटेक्टर से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पे। अब 22 कहाँ पे आ रहा है,
अब यहाँ से देखें 0, 20 और 30 के दरमियान हमने जो है वो 22 है। 20 के बाद हमने लेना है 21, 22। अब 22.5 है, मीन्स 22 और 23 के दरमियान स्पेस बहुत कम है, लेकिन हम जो है वो डॉट लगा लेते हैं। ये हमारे पास 20 था, 21, 22 और 23। यहाँ हम 20 और 22 और 23 के बीच में हम जो है वो लाइन लगाएंगे। इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी जो है वो लगा लेते। तो ये हमारे पास डॉट लग गया। अब हम टर्मिनल साइड जो है वो इनिशियल साइड जितनी लेंगे, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, पॉइंट तक हम लाइन नहीं लगाएंगे, तो हम जो है बस इतना लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास एंगल बना है वो 22.5 डिग्री का एंगल बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन है 135 डिग्री का एंगल। तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया और मैंने जो है वो डिग्रीज भी लिख दी हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360। अब हमें प्रोटेक्टर से भी हम जो है वो भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब 135 अगर देखें तो वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, 90 और 180 के दरम्यान। 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो वो यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में जो है वो लाइक कर रहा है। तो अब हम प्रोटेक्टर से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 0 स्टार्ट हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 90 से आगे जाएंगे। ये हमारे पास 135, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास 135 जो है वो लिखा। तो यहाँ से एंगल जो है वो ये ड्रॉ होता है। अभी हमने एंगल ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमने इनिशियल साइड, सबसे पहले हमने इनिशियल साइड हमारे पास कहाँ होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, लेकिन हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेनी है। वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा और देन हमने जो है 135 का एंगल जो है वो यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से इसको जो है वो मिला देते हैं, हम ज्यादा बड़ा लाइन नहीं लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 225 डिग्री। अब 225 डिग्री अगर हम ऐसे देखें तो 180 एंड 270 के दरम्यान यहाँ हमारे पास जो है वो एंगल जो है वो लोकेट होगा। सबसे पहले हमने इनिशियल आर्म ले लेनी है जो एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है। हमने इनिशियल आर्म जो है वो ड्रॉ कर लिया। 225 का एंगल है तो वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, लेकिन अगर हम प्रोटेक्टर देखें तो वो हमारे पास 0 से 180 यानी कि इनके दरम्यान जो एंगल्स आ रहा है तो इनको जो है वो लोकेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को जो है वो क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे। यहाँ प्रोटेक्टर को हमने जो है वो उल्टा रख दिया है। अब एक तरीका हमारे पास ये है कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर यहाँ से देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो 180 के बाद जो है हम 10 ऐड, मतलब इसमें हम 10 10 ऐड करते जाएंगे, तो जहाँ पे 225 आएगा वहाँ हमने जो है वो लोकेट कर देना है। अब 180 में 10 ऐड करेंगे तो 190, देन 200, 210, 220, 230। हमें चाहिए 225, तो 220 और 230 यानी कि 40 और 50 के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा वो हमारे पास 225 होगा। हम जो है वो अपनी टर्मिनल आर्म जो है वो लगा देते हैं। अब एंगल देखें, पॉजिटिव एंगल है। तो जब हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा था कि जब पॉजिटिव एंगल होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मीन्स एंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे हमारे पास जो है एंड हो रहा है। यहाँ से हमारे पास 225 का एंगल ड्रॉ हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास -60 डिग्री। अब देखिए यहाँ एंगल नेगेटिव में आ रहा है, जब एंगल नेगेटिव में होता है तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। मीन्स हमने जो है अब यूं रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो हमारे पास हम जो है रिवर्स हो जाता है। यहाँ जीरो से हम लिखते थे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 इस तरह लिखते, लेकिन अब जो है वो रिवर्स हो जाएगी। 0 डिग्री यहाँ आ जाएगा -90 डिग्री, यहाँ आ जाएगा -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। अब -60 है तो मीन 0, मतलब इधर 0 और -90 के दरमियान इस क्वाड्रेंट में जो हमारे पास जो है वो एंगल लोकेट होगा। और अब हम डी भी जो है वो हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखें 0, -90, 180 है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। सबसे पहले अब हम इनिशियल आर्म ड्रॉ करेंगे।
जो एक्स एक्सिस पे होगी, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगी। अब हमने प्रोटेक्टर को रखना है, जो हम जो है वो नीचे वाली साइड पे रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 60 का एंगल जो है वो बन रहा है। तो यहाँ से हम टर्मिनल आर्म ड्रॉ करेंगे। तो एंगल जो है अब यहाँ से क्लॉक वाइज में बनेगा -60 डिग्री। 6 पार्ट भी हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में एंगल आ रहा है, मीन्स हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो एंगल बनेगा। तो हम यहाँ से भी ले लेते हैं 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। अब हम सबसे पहले जो है वो इनिशियल आर्म ड्रॉ करेंगे, जो एक्स एक्सिस पे आएगी, वर्टेक्स ओरिजिन पे आएगा। अब देखें तो 120 है, -120 है, तो वो यहाँ -90 और -180 के दरम्यान, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एंगल जो है वो ड्रॉ होगा। तब हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं, जो हम जो है वो नीचे वाली साइड पे रखेंगे। ये 90 डिग्री आ रही है हमारे पास, 100, 110 एंड 120, तो हमारे पास ये 120 आ जाएगा। तो देन हम जो है यहाँ से टर्मिनल आर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंगल अब बनेगा यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज 120 डिग्री। 7 पार्ट है -150 डिग्री। नेगेटिव एंगल है, मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी हम सेम वही लिख लेते हैं, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। अब सबसे पहले हम इनिशियल आर्म ड्रॉ करेंगे, जो एक्स एक्सिस पे होगी, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। अब -50 देखें तो इस क्वाड्रेंट में आ रही है, -90 और -180 के दरमियान। तो हम प्रोटेक्टर रख लेते हैं, वो 150 देखें यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉ, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ तक एंगल जो है वो -150 डिग्री का एंगल ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, -225 डिग्री। ये भी नेगेटिव एंगल है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एंगल बनेगा। सबसे पहले हम इनिशियल आर्म ड्रॉ कर लेते हैं, जो एक्स एक्सिस पे आएगी, और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होगा। नेगेटिव एंगल्स के लिए जो हम प्रोटेक्टर जो है वो हम नीचे वाली साइड पे रख थे, क्योंकि यहाँ देखें 0, 90 और 180 आ रहा है, तो हमने नीचे वाली साइड पे जो है वो प्रोटेक्टर को रख रहे थे और एंगल्स जो है वो लोकेट कर रहे थे। लेकिन अब एंगल्स जो है 180 से बड़ा आ रहा है, तो 180 से बड़ा आ रहा है, तो अब हम प्रोटेक्टर जो है वो ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। जिस तरह हमने 225 डिग्री का एंगल बनाया था, सेम इसी तरह जो है -225 का एंगल बनाएंगे। यहाँ हमने प्रोटेक्टर ऊपर वाली साइड पे रख लिया। अब -180 में हम 10 ऐड करते जाएंगे। -180 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो -190, -200, -210, -220 एंड -225, यानी कि 40 सॉरी -230। तो 40 और 50 के दरमियान ये 220 है और ये 230 है, -220 -230, तो यहाँ बीच में 25 जो है वो ये एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो ड्रॉ होगा, और एंगल हमारे पास जो है वो इनिशियल साइड ये थी क्लॉकवाइज, यहाँ से जो है वो एंगल जो है वो बनेगा, जो -225 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट के जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म्स। अब हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स हमने पॉइंट में आंसर लेकर आना है। तो अब पहला क्वेश्चन देखें तो 45 डिग्री 30 मिनट्स ये डिग्री को शो करता है, और जो एक डैश होती है वो हमारे पास मिनट को शो करती है। इसी तरह जो डबल डैश होती है वो हमारे पास जो है वो सेकंड को शो करती है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम डिग्री, मिनट और सेकंड का जो है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। 1 डिग्री को हमने पीछे भी डिस्कस किया है। एक सर्कल है, सर्कल के सर्कमफेरेंस को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक पार्ट हो गया
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह हम जो है 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो वन पार्ट होता है वो जो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एंगल बनाता है वो हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल होता है। ये 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। देन ये जो वन पार्ट है, अब ये जो वन पार्ट है इसको हमने फर्दर जो है वो 60 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना। तो यहाँ से हम इस तरह 60 पार्ट्स में जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे। तो वन जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा 1 मिनट के। एक डैश जो है वो मिनट को शो करती है। फिर ठीक है, फिर इस वन पार्ट को जो है हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर देंगे 60 पार्ट्स में, और फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 सेकेंड के। ठीक है, तो ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकेंड का जो है वो कॉन्सेप्ट है। देन अब हमारे पास जो हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। यानी कि डिग्री को जब हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो वन पार्ट होता है वो मिनट्स के इक्वल होता है। इसी तरह 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। ये 1 मिनट को जब हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो वन पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। आप लोग जो है वो डिग्री को जो है वो आवर भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और इस तरह एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सक्सेसिवल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है, मींस पॉइंट में लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 45 डिग्री 30 मिनट्स। ये डिग्री को शो करता है और ये मिनट को शो करता है। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री, इन दोनों के दरमियान जो है हम प्लस लगाएंगे। डिग्री है, यहाँ पे मिनट है, यूनिट्स चेंज है, तो हम एक यूनिट में लाएंगे। यानी कि अब हमने यहाँ पे मिनट्स को भी डिग्री में लेकर आना। जब भी हमने मिनट्स को या सेकंड्स को डिग्री में लेकर आना तो हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मिनट है, मिनट को डिग्री में लेकर आना तो हम यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों डिग्री में हमारे पास आ गए। 45 डिग्री एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 डिग्री। 1/2 अगर हम 1/2 किसकी इक्वल होता है, प्लस 0.5 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45.5 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 60 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पे भी हमने मिनट्स और सेकेंड को डिग्री में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री एज इट इज, इनके दरमियान हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब मिनट्स को डिग्री में करना है तो हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा। फिर जब हम अगेन जो है 60 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास जो है वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। वन टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट होगा, और अगेन जब हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी हमने सेकंड से डिग्री में जाना है तो 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 3600 के साथ जो है वो डिवाइड करना तो हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट होगा। देन 60 एज इट इज, ये आप कैलकुलेटर पर जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। 30/60 हमारे पास 0.5 होता है, एंड इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0083 डिग्री। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 60.5083 डिग्री, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में जो है वो आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट है 125 डिग्री 22 मिनट्स 50 सेकेंड। तो अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 125 डिग्री एज इट इज, अब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 के साथ, प्लस 50 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। अगेन 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देन हमने 125 एज इट इज इनको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.37। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0139। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 125.38139। तो हमारे पास जो है ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है।